पैनल में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बिल्ड योर बिफोर बिजनेस। मुझे लगता है ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं, दुनिया के हर प्रोफेशन में ये एप्लीकेबल है। डायरेक्ट सेलिंग में पर्सनल जो एस्पेक्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो लुक है, प्रिपरेशन है, उसकी जो नॉलेज है, उसको जो स्किल्स हैं, मुझे लगता है दुनिया के दूसरे हर एक बिजनेस से ये ज्यादा मायने रखती है। बिल्ड योरसेल्फ बिफोर बिल्डिंग योर बिजनेस का मतलब है जब भी हम किसी के साथ एस्ट्रोनी वन के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसके अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, तो कंपनी के प्रोडक्ट और प्लान के साथ साथ मेरा पर्सनल इमेज भी उनके सामने एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उसके लिए मुझे बहुत सारा तैयारी करनी होती है। और तैयारी का मतलब सिर्फ अपीयरेंस नहीं है। एक कहावत है, योर बिजनेस ग्रोज ओनली एज मच एज यू ग्रो। हमारा बिजनेस भी उतना ही ग्रो करेगा जितना हम ग्रो करेंगे। तो हमारी कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी नॉलेज, हमारी स्किल, ये सब कुछ मायने रखता है। और जो भी लोग बिजनेस के बिगिनिंग स्टेप्स में हैं, अगर पिछले 1-2 महीने में आपने बिजनेस ज्वाइन किया तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। अदरवाइज ऑल्सो आप बिजनेस के किसी भी स्टेज में हैं तब ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आज इस सेशन में इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए मेरे साथ 3 ऐसे बेहतरीन लीडर्स है, स्पीकर्स है, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने 20-25 साल बहुत डेडिकेटेड तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड किया है। सो द फर्स्ट पर्सन इन द पैनल मैं वेलकम करना चाहूंगा, और आप सभी के मैसेज और वर्चुअल क्लैपिंग के साथ इंजीनियर दीपक रावत साहब फ्रॉम देहरादून। रावत सर, वेलकम टू दिस पैनल अगेन। सेकेंड पर्सन इन द पैनल, फीमेल रोल मॉडल हम मानते हैं, इससे पहले भी और यहाँ में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत पैशनेट है, डेडिकेटेड है, टीम के साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। दिल्ली से सोनम जायसवाल मैम। Thank you so much, sir. Thank you, everyone. थर्ड पर्सन अगेन एक यूथ प्रेन्योर है, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में ऑलमोस्ट बहुत सारे सक्सेस हासिल किया है, और उन्होंने बहुत कम उम्र से प्रोफेशनल इस बिजनेस को बिल्ड किया। अगेन फ्रॉम दिल्ली, दिनेश करदम सर। दिनेश सर, आपका भी स्वागत है। वेलकम टू दिस पैनल। Thank you so much, Swagur sir. Thank you for having me in this panel today. Thank you. आज इस सेशन का सबसे पहला सवाल मैं रावत सर आपसे शुरू करूंगा। बिल्ड योरसेल्फ बिफोर बिल्डिंग योर बिजनेस। हमने इस पॉइंट को या फिर इस थीम को, इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लोगों के सामने रखा। हमने बहुत सारे ट्रेडिंग्स में इसके बारे में बात की। थोड़ा डिटेल में बताएं इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है। थैंक यू स्वाकुर जी। अगर तो डायरेक्ट सेलिंग को हम प्रोफेशनली लेते हैं तो मैंने बताया, अगर डायरेक्ट सेलिंग को हम प्रोफेशनली लेते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को प्रोफेशनली अभी तक लिया नहीं गया। और जो अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के पास है, अगर हम इसको प्रोफेशनली लेते हैं तो प्रोफेशनली का मतलब होता है कि जैसे आपने बताया कि बिल्ड और सेल्फ फर्स्ट। तो प्रोफेशन की भी, किसी की भी डेफिनेशन होती है। एक होता है प्रोफेशनल प्रोफेशन और एक होता है प्रोफेशनल। तो कोई भी प्रोफेशन के लिए पहले उसकी हार्डकोर ट्रेनिंग होती है। यू टेक एग्जांपल ऑफ एनी प्रोफेशन जिनको हम अच्छा प्रोफेशन मानते हैं। लॉयर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। तो इट इज सपोज टू बी कि एक रिगरस ट्रेनिंग होती है, और वो 6 महीने साल भर की नहीं होती, 4, 5, 6, 7 ऐसे साल की होती। तो जब उस प्रोफेशन में जाने से पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, और अब उनकी अगर ट्रेनिंग हो गई तो उस 3, 4, 5, 6 साल में जो सीखते हैं, जब वो उसको ऑनेस्टली ऑन रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करते हैं, इतने साल में मेरा जो अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग में, और ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है हम सभी के पास जो इस दुनिया में एसोसिएटेड हैं, कि
अगर अभी तक नहीं लिया गया तो अब हम ले सकते हैं। तो वहां पे 3 4 5 7 साल का जो रिगरस ट्रेनिंग होती है वो टाइम भी ऑब्वियसली डिमांड करता है, एज वेल एज उसमें पैसा भी लगता है, ठीक ठाक लगता है आज की डेट में। इसके बारे में नहीं डिटेल में करते हैं। इवन एकेडमी और लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की वजह से आपका ये समय अगर सही तरह से कोई करे तो 90 डेज में हो सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में एज ए प्रोफेशन अगर आप इसको चूज करते हैं तो 90 डेज का रिगरस ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये ऑनलाइन की वजह से और इवन एकेडमी की वजह से वी आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग। फॉर एग्जांपल देहरादून में एक सेशन हुआ था डॉक्टर विक्रांत जी का 99 रुपीज में। 99 रुपीज में कॉफी नहीं आती। और उसमें आप ये विजन देख सकते हो कि न्यूट्रिशन फॉर लॉन्जेविटी, उसका फ्यूचर क्या है, ऐसा कुछ करके मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब बात आती है कि जिसने डायरेक्ट सेलिंग में अगर हमने अपने आप को बिल्ड कर लिया तब हम किसी को बिल्ड कर पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक जो जितना मैंने लोगों से मिलता हूँ समझ में आता है, उनको लगता है कि भाई 2 ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाएंगी, बड़ा वॉल्यूम हो जाएंगे एंड आई विल बिकम अ बिगी। तो फॉर्चुनेटली मेरे को दुनिया के बहुत बड़े ऐसे लोगों को मिलने का चांस मिला इतने सालों में, जिनके 80 देशों में बिजनेसेस थे। दे वर ह्यूज ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। और वो 20 25 साल तक 80 से ज्यादा देशों में बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनको एक साथ रखने में कामयाब रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग में पहले तो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। दूसरा, जैसे आपने बताया कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बिल्ड करनी है तो उससे पहले हमने अपने आप को बिल्ड करना है। और बिल्ड किस बात पे करना है? बड़ा सिंपल सा है कि हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि हमने इस बिजनेस के जरिए अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में अनफॉर्चुनेटली एक चीज को हाईलाइट किया गया, मनी। मैं कई बार लोग बोलता हूँ, दिल्ली में बहुत पानी पूरी वाले हैं जो 1 लाख रुपए रोज कमाते हैं। तो मनी इज वन पैरामीटर जो होना भी चाहिए। उसके अलावा हेल्थ भी है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका करेक्टर कैसा है, आपकी वॉक टॉक कैसी, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। तो अगर टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस बिल्ड करना है, उसके लिए पहले हमें क्या बिल्ड करना है, तो उसमें बड़ी सिंपल सी बात आती है कि 9 कोर स्टेप्स एंड 4 जो 3 कार्डिनल्स हैं। और उसमें से मोटा मोटा ये कहा जाए कि आपका वर्क एथिक स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार, क्योंकि नॉलेज इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फैक्ट बेस, एविडेंस बेस, रिसर्च बेस फॉर्मुलेशन है प्रोडक्ट्स का, जिसकी नॉलेज होना जरूरी है। तो प्रोडक्ट का नॉलेज हो, बेसिक्स आप कर रहे हो रोज। मैं फिर बता रहा हूँ, पहले कौन बिल्ड करेगा? पहले हम अपने आप को बिल्ड करेंगे। सवाल ये है कि क्या मैं इन चीजों पे हर रोज प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले रहा हूँ या नॉलेज ले रहा हूँ, मैं बेसिक्स खुद कर रहा हूँ। एंड तीसरा, जो कार्डिनल है यानी डूज एंड डोंट्स इन डायरेक्ट सेलिंग में, क्या मैं उनको रियली फॉलो कर रहा हूँ बॉटम ऑफ द हार्ट? ऐसा अगर मैंने कर लिया तो डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। इसीलिए बोलते हैं वॉक एंड टॉक बड़ा सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर मीन्स 100% होनी चाहिए। और ये कहावत भी है, घर में भी ऐसी होता है कि अगर आप जो कहते हैं, और मैं कई बार बोलता हूँ, लोग स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं और कई बार तो लोग सोशल मीडिया को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बट आई हैव बीन नेवर पार्ट ऑफ सोशल मीडिया टिल नाउ इन लास्ट 26 ईयर्स। उसका कई कारण है, इसके बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो अच्छा है बुरा है, बट आपकी वॉक एंड टॉक, अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग आपको देखते हैं। कौन देखते हैं? वो जो आपके साथ आते हैं बिजनेस में, वो वही करते हैं जो आप करते हो, वो नहीं Correct. करते जो आप कहते हो। तो अगर हमने अपने को हार्ड कोर बिल्डर बना लिया, हार्ड कोर बिल्डर मीन्स हमारे कार्डिनल्स स्ट्रांग हैं, हमारे बेसिक्स स्ट्रांग हैं, हमारी टाइम की कमिटमेंट स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली आज नहीं कल पीपल विल वॉच यू एंड दे विल एग्जैक्टली डू व्हाट दे सी यू डूइंग।
Over to you. थैंक यू रावत सर, थैंक यू सो मच। सोनम मैम, रावत सर ने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया, बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में बताए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर क्योंकि आज बहुत सारे नए लोग भी होंगे, उनको लगेगा ये सारी चीज़ हम कैसे याद रखेंगे, कहाँ पे सीखेंगे? सो अगर बेसिक करने के लिए 4 या 5 पैरामीटर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें, तो आप उसको बारे में मेंशन करें। और A1 एकेडमी, जैसे रावत सर ने कहा 90 डेज गोल, 90 डेज में A1 एकेडमी उनको कैसे ये सारी चीज़ों को सीखने में, इसको अडॉप्ट करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करती है? थैंक यू सो मच सर, इतना प्यारा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के जवाब में पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे एक सीनियर थे जो बड़ी अच्छी बात बोलते थे ये बिजनेस ना बंदे बनाने का नहीं, पहले खुद बंदा बनने का बिजनेस है। और जब आप खुद बंदे बन जाओगे ना, तो ये बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। तो जो आप शब्द कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले हमें खुद को बिल्ड करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। अब इस बिल्डिंग टाइम में पहला 6 महीना, मेरे शब्द है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्टार्टअप कर रही हूँ या कोई भी नया जना स्टार्टअप कर रहा है, तो पहला 6 महीना बंदा आईसीयू जोन में है। अब आईसीयू जोन में वो ठीक ठाक भी निकल सकता है, और वो, है ना, राम नाम सत्य भी हो सकता है, मतलब बिजनेस से, है ना, वैसे वो जिंदा रहे, जिए, खूब लंबी उम्र रहे उसकी, बट बिजनेस में वो हाँ ना दो ऑप्शन पे आ सकता है। अब ऐसे केस में अगर हम चाहें, मेरा प्रोस्पेक्ट जिसको मैंने आज ज्वाइन कराया है, वो अगले 6 महीने बाद एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में बाहर निकले, इंडस्ट्री छोड़ने की जगह। तो ऐसे 6 महीने जो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसमें 90% चांस होता है, जो दीपक सर ने बोला, कि लोग सीख ही नहीं पाते, और फिर वो ये बोलने की जगह कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाया, वो बोलते ये बिजनेस खराब, क्योंकि वो पहला 6 महीना थोड़ा गलत हो गया। ऐसे में पहला 90 डेज उन्हें A1 एकेडमी का दामन थामना चाहिए। 90 डेज जब भी मेरे साथ कोई ज्वाइन करता है, मैं बस एक ही चीज बोलती हूँ, सर अभी क्या रैंक हम लेंगे, कितना बड़ा बिजनेस करेंगे, ये हम बाद में बात करेंगे, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगले 90 डेज आप कोई भी सेशन मिस नहीं करेंगे। हम कॉल पे कनेक्ट रहेंगे, हम पर्सनल काउंसलिंग में भी कनेक्ट रहेंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये हम तभी कर पाएंगे जब आप एक शर्त को फॉलो करते हो, और शर्त ये है, अगले 90 डेज कोई भी सेशन मिस नहीं करना। और मैं आपको बताऊं, लोग इस शर्त को ना हंसते हंसते स्वीकारते हैं, बिकॉज हमने ये नहीं बोला कि तुम्हें आकर स्टेज पे बोलना है, हमने ये बोला कि तुम्हें मीटिंग में आना है और नोट्स बनाना है। नतीजा क्या होता है, जैसे ही वो A1 एकेडमी का हिस्सा बन जाते हैं, जो बेसिक्स है सारे, जो एटिकेट्स है, जो उस व्यक्ति को अपना एक गेस्चर बनाना, एक पोस्चर बनाना है इस मीटिंग के अंदर, एक उसको लिस्ट बनानी है, 4 बेसिक फॉलो करने हैं, 9 4 स्टेप करना है, 3 कार्डिनल पता कर उसको करना है। आपको प्रोडक्ट्स के सारे सेशंस चाहिए, प्रोडक्ट की बारीकियां बहुत जरूरी है, बिकॉज हम एस्टोनिया 1 में ऑफ कोर्स डायरेक्ट सेलर तो बन ही जाते हैं, लेकिन हम यहाँ हेल्थप्रेन्योर बनते हैं। तो बीइंग अ हेल्थप्रेन्योर हमें हेल्थ की बहुत सारी नॉलेज चाहिए। तो ये 3 मंथ के अंदर ना उसे पूरा एजेंडा क्लियर हो जाता है कि यार ये जो एस्टोनिया 1 है ना, ये रीडिफाइंड डायरेक्ट सेलिंग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ अद्भुत है, ये कुछ नया है, मैंने तो आज तक कुछ और सुना था इस इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन ये तो इंडस्ट्री बड़ी कमाल की इंडस्ट्री है। अगले 90 डेज में उसे क्लियर हो जाता है। उसके अगले 90 डेज फिर जब वो बिजनेस को बिल्ड करता है ना, तो 6 महीने बाद वो एक ढंग का लीडर बन के बाहर निकलता है। तो ये 6 महीने हमेशा याद रखिएगा, आईसीयू जोन है, और हमें सामने वाले को बाहर सही सलामत एक बेहतरीन लीडर बना के लाना है। तो A1 एकेडमी का दामन अगले 90 डेज के लिए थामना है। तो उसमें सारे सर चीजें आ जाएंगी, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका लर्निंग एटीट्यूड, उसका कॉन्फिडेंस, उसके बिजनेस के बेसिक्स, कार्डिनल्स, 9 4 स्टेप, प्रोडक्ट के सेशंस, राइट, बेसिक ऑफ बिजनेस, राइट, गुड प्रैक्टिसेस, हम सारे सेशन करते हैं A1 एकेडमी के माध्यम से। फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, हम सारी चीज कर रहे हैं। तो एक बास्केट ना कंप्लीट हो जाती है सर 90 डेज के अंदर। तो ये मेरे हिसाब से ये मापदंड होना बड़ा जरूरी है सर। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सोनम मैम। कमिंग टू दिनेश सर, अभी हमने बिल्ड योरसेल्फ के बारे में बात की, हमने बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में बात की। अब मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा, जैसे रावत सर ने भी कहा 6 मंथ्स और 90 डेज, सोनम मैम ने भी कहा, तो अगर ये इनिशियल 6 महीना हम अपने आप को बिल्ड करते हैं, तो बिजनेस में हमें कैसे फायदा होगा, या फिर हमें क्यों बिल्ड करना ही पड़ेगा अगर हम एक बड़ा फ्यूचर चाहते हैं? और जैसे रावत सर ने कहा, अगर हम प्रोफेशनल बिल्ड करना चाहते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट?
सर जैसा रावत सर ने कहा ऑलरेडी कि कोई भी प्रोफेशन के अंदर में प्रोफेशनल बनने के लिए एक टाइम डिसाइडेड है ऑलरेडी। ग्रेजुएट हम होंगे 3 सालों में, इंजीनियर बनेंगे 4 से 5 सालों में, डॉक्टर हम बनेंगे 7 से 8 सालों में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी लिए भी यही है। सो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी कोई यूनिवर्सिटी क्लासेस नहीं है, तो यहाँ पे भी हमको उतना टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा प्रोफेशनल बनने के लिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू अदर प्रोफेशन उसका टाइम थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे सीखने के लिए कोई व्यक्ति, जैसा सोनम मैम ने कहा, 90 डेज में भी सीख सकता है, 180 डेज में। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो 8-8 10-10 साल भी बिता दे तो भी शायद ना सीख पाए कि क्या बेसिक्स हैं और कैसे करना है। और कोई भी काम को जब सीख के करते हैं सर, एक लेमन सा एग्जांपल है, कई बार इंस्टाग्राम पे भी ये डायलॉग के रूप में भी आता है कि सीख करके हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी पॉसिबल नहीं है। तो सीखने का तो एक मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क ही नहीं है कि नहीं सीखना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि योर प्रोफेशनल सक्सेस, जो हम कई बार हम मटेरियलिस्टिक चीजों से या फाइनेंस से कई बार आंकने की कोशिश करते हैं, या हमारा टीम साइज या नेटवर्क, वो सारी चीजें। तो इस इंडस्ट्री के अंदर में खास तौर से, हालांकि हर जगह पे ये रूल अप्लाई होता है, बट इस इंडस्ट्री में खास तौर से आवर प्रोफेशनल सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सनल डेवलपमेंट। कि आप जितना खुद को ग्रो करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो होगा। कई बार हम बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत तरीके की मैनिपुलेशंस, टैक्टिक्स और वो जो तंत्र मंत्र विद्या का इस्तेमाल भी कई लोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बजाय अगर हम अपने बेसिक्स को, प्रोडक्ट्स की नॉलेज को अगर हम इंप्रूव कर लें, जैसा ऑलरेडी एवन एकेडमी का जिक्र किया, अगर हम उसको पक्का कर लें, क्योंकि नॉलेज मैंने ये सीखा सर कि नॉलेज एक बार लेना है, किसी प्रोडक्ट के बारे में लेना है, अश्वा के बारे में लेना है या यंगशूल के बारे में, एक ही बार जानना है आपको, और वो नॉलेज लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। एनएफएल एक बार अटेंड करना है या 2 बार 3 बार रिपीट करना है उसको, नॉलेज को और शार्प करने के लिए, तो हो गया ना, 1 बार 2 बार 3 बारी में हो गया ना पक्का। तो वो जो नॉलेज है, जो ये प्रोफेशनल नॉलेज है, जो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज के रूप में, और एक जो हम वेरीफाइड कंटेंट एवन एकेडमी के थ्रू हम प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि अगर प्रोफेशनल नॉलेज लेने के बाद उसके बाद आता है प्रोफेशनल स्किल्स। हाउ यू परस्यू योर नॉलेज इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल स्किल्स। अब एक किसी इंसान को आता सब कुछ है लेकिन उसको समझाना नहीं आता, पता सारी चीजें हैं लेकिन लोगों को हैंडल करना नहीं आता। अब कई बार हम कहते हैं कि कोई इंसान अपनी जड़ों में ही वो जहर का पानी डाल रहा होता है, अपनी टीमें बना रहा है, खुद ही खत्म कर रहा है, यहाँ से बना रहा है, आगे से बना रहा है, पीछे से खत्म भी करता जा रहा है। तो वहां पे हाउ यू हैंडल पीपल, बिकॉज पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन प्रोडक्ट और कंपनी, फर्स्ट दे विल ज्वाइन यू, फर्स्ट दे विल चूज यू, आइदर दे विल रिजेक्ट यू और दे विल सेलेक्ट यू, दे विल नॉट, मतलब वो लोगों को रिजेक्ट नहीं। एक एंगल बता रहा हूँ कि कैसे लोग बिहेव कर रहे होते हैं, वहां पे प्रोफेशनल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, वहां पे प्रोफेशनलिज्म का होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस क्योंकि लीडरशिप ड्रिवन है, सो आपको अपने बिजनेस को लीड करने के लिए वो कॉलेज एजुकेशन वेबिनार या इस तरीके का सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, तो कई बार हो सकता है कि दीपक सर के अंदर में अपनी सक्सेस ढूंढ रहा हो, कोई फीमेल हो सकती है वो सोनम मैम के अंदर अपनी सक्सेस ढूंढ रही हो, कई बार लोग अपना कंपाउंडिंग को लेकर के, और इस बिजनेस की जो ब्यूटी है जो बिजनेसेस में नहीं है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया।
और कॉन्फिडेंस क्या करता है सर? कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। एंड जहां पर लोग हैं वहां पर बिजनेस है। तो जहां पर आप हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है आपके प्रोडक्ट के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, देन यू विल अट्रैक्ट द अपॉर्चुनिटी। आपके अंदर वो लीडरशिप है कि आप लोगों को साथ लेकर के चल सकते हैं, देन यू विल डू लॉन्ग टर्म बिजनेस। और अगर उसको सस्टेन करना है तो लास्ट में आता है फिर हमारा जो स्पिरिचुअल कोशेंट कितना है हमारे अंदर में, वैल्यूज हमारी कैसी है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हम उस चीजों को कितना लॉन्ग टर्म। छोटी छोटी सी लालच पे सर लोग अपनी ऑनेस्टी को कुर्बान कर देते हैं। छोटी छोटी सी चीजों के लिए एक इंसान की ज्वाइनिंग यहाँ से उठा के यहाँ लगा दी, टीम के अंदर में ही डिफरेंट तरीके की एक्टिविटी, छोटे छोटे से लालच के लिए लोग सर इतनी बड़ी चीज को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो वो चीज फिर क्या करती है, बिजनेस बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, वो फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। तो मुझे ऐसा लगता है सर, नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, उसके बाद स्किल, उसके बाद आपकी लीडरशिप का जो आपने जैसा आपने आपका जितना और आपने डेवलप किया, और उसके बाद में आपका कैरेक्टर। वो एक लाइन किसी ने कही कि जिंदगी में एक बार कैरेक्टर गया तो सब गया, पैसा गया वापस आ जाएगा, हेल्थ गया तो कुछ गया, कैरेक्टर गया तो सब गया। तो ये मुझे लगता है कि एक पाथवे है जिसपे कोई इंसान चलता है तो धीरे धीरे दे विल बिकम दी। थैंक यू सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था मेरा। कमिंग टू रावत सर अगेन, अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात की कि हम अपने आप को जब बिल्ड करेंगे कौन कौन सा चीज़ों को देखना होगा, और नए लोगों को लगेगा इतना कुछ कैसे सीखें। हालांकि इसका एक छोटा जवाब सोनम मैम ने दिया। रावत सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर हम 1 साल का या फिर 6 महीने का A1 एकेडमी के साथ का जर्नी के बारे में बात करें, मैं चाहूंगा आप एक बार स्टेप बाय स्टेप बताएं। संडे, मंडे, ट्यूसडे। और मैं काफी ऑडियंस को ये बताने में मेरे को अच्छा लगेगा कि एवन एकेडमी इस समय डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप में एक इनोवेशन है। क्यों? पहला चीज, इंडिया में नहीं दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज के जो डायरेक्ट एजुकेशन सिस्टम थे, दे वर ओन्ड बाय लीडर्स एंड दे आर एग्जीक्यूटेड बाय लीडर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बड़ी कंपनी है जो 70-80 साल पुरानी है, उसके 50 लीडर्स हैं जो अपना सिस्टम चला रहे हैं पूरी दुनिया में। तो देर वो जो 50 टॉप लीडर्स हैं जो जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं, उनकी प्रायोरिटी, उनका सिस्टम पहले था, कंपनी बाद में थी। दैट वाज अ बिग चैलेंज जो कंपनीज ने लॉन्गर वर्जन में फेस किया। मैं इनोवेशन इसलिए बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि एवन एस्टोनिया वन के जितने एसोसिएटेड हैं, दे आर ऑल अंडर वन अम्ब्रेला दैट इज कॉल्ड A1 एकेडमी। अब A1 एकेडमी का सेम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम जाएगा। अभी तो पैन इंडिया कह सकते हैं, भविष्य में ग्लोबली। मैं फिर वापस जाता हूं कि जिस कंपनी जो 70-80 साल पुरानी जितनी भी हो गई, उसके पास 50 सिस्टम है, वो 50 सिस्टम 50 तरीके से समझाते थे।
and each and everyone used to promote their individual system, not the company. ये बहुत बहुत बड़ी बात है, पहली चीज। दूसरा, जो डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि जो सिस्टम है, जैसे कहते हैं इवन एकेडमी, वो इंडिविजुअल को बिल्ड करता है। एक वो इंसान जो हमारे हिंदुस्तान के किसी भी किनारे में बैठा हुआ है, इफ ही इज द राइट पर्सन विद द राइट रीजन, ऑनेस्टली वो चाहता है कि मेरे को इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए प्रॉपरली, अच्छी तरह से। तो आप ये देखो कि 7 दिन का प्रोग्राम देखो, अगर हम मंडे से शुरू करें, मंडे का प्रोग्राम एनबीए होता है, न्यू बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, एनबीओ। तो वो एक इंसान को ये बताता है कि एस्टोनिया क्या है, एस्टोनिया लैब्स क्या है, उनका मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी क्या है, प्रोडक्ट फिलॉसफी क्या है, उनका बिजनेस प्लान क्या है। उसके बाद ट्यूसडे को 8 बजे का माई एचबी सेशन होता है, जिसमें रियली आई टेल यू, मतलब आई एम रियली सरप्राइज। मैं बहुत ही, मतलब बचपन से पढ़ने लिखने की आदत है, एक ही काम किया था, तो यहाँ भी वही आदत है। तो मैं जब भी माई एचपी में डॉक्टर विक्रांत जी का सेशन देखता हूँ, तो मेरे को लगता है कि भाई मेरे को फिर और पढ़ना चाहिए। इंडस्ट्री में मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं इंडिया नहीं बोल रहा, मैं ग्लोबली बता रहा हूँ। तो जो हेल्थ सेशन है वो आपको ये बताता है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट तो हैं ही एस्टोनिया के अंदर, बट कटिंग एज एजुकेशन भी है हेल्थ के ऊपर। मतलब है कि ट्यूसडे आपका हो गया, उसके बाद वेडनेसडे सपोज ऑफ रहता है, बट उसमें भी एवन एकेडमी प्लान कर रही है कि किस तरह से एंगेजमेंट बढ़ाई जाए। फ्राइडे को अगेन एक वीमेन पैनल होता है। आई टेल यू, हमने तो ये सीखा है कि कई बार हम कहते हैं इट्स नॉट पावर ऑफ 1+1, इट इज पावर ऑफ 2+2। बट वो 2+2 स्टार्ट होता है, 2+2 मैं हूँ, कुसुम हूँ, मेरे 2 बच्चे। तो पहले वो स्टार्ट होता है 1+1 से, दैट स्टार्ट विद मी एंड माय वाइफ। तो वो जो इतना अमेजिंग सेशन है, कल भी मैंने उसको अटेंड किया। आई विल टेल यू कि आपको, मतलब कोशिश हस्बैंड एंड वाइफ कनेक्ट करें। और देखो, सोनम जी एक एग्जांपल है, एक नारी कुछ भी कर सकती है दुनिया में। तो मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं। और हमारे हमें हमें अगर हमारे भी बोले तो भी हम जो नारी शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। मैं, हमारे परिवार में चाहे बेटी हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बहन हो, उसको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। और उनके अंदर एक मतलब एक अर्थी होती है। तो बट जब वो इस बिजनेस में जुड़ जाएंगे, दैट विल क्रिएट। फ्राइडे का सेशन हो गया, सैटरडे का आप देखते हो कि भाई ये थोड़ा पैनल डिस्कशन होता है कि हमारे जैसे कुछ लोग आते हैं तो कुछ बातें करते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। फिर संडे को मैं अभी केवल इवन एकेडमी का पैन इंडिया बता रहा हूँ, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन होता है। तो अगर आप इसको अलाइन कर लें इन 7 दिन को, तो एक इंसान जो, मान लें मैं नया स्टार्ट किया, तो मेरे को कंपनी के बारे में पता चल गया, मेरे को प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग का पता चल गया। थर्सडे को मेरे को पता चल गया कि वीमेन एम्पावरमेंट या वीमेन का कंट्रीब्यूशन कितना जो। सैटरडे को मेरे को एथिक्स के बारे में पता चल। उसके अलावा 3 बजे अलग से प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। तो ये सफिशिएंट है एक इंसान को बिल्ड करने के लिए, और ये सब टाइम में मैनेज किया जा सकता है। अब सवाल उठता है एक और चीज जो बहुत यूनिक है, एंड यू वोंट बिलीव इट, मेरा है, थोड़ा सा काम करता है आदमी, ए ऑर्गेनाइजेशन में 7,500 बिजनेस वॉल्यूम होता है उसका, बी ऑर्गेनाइजेशन में 7.5, उसको डीबीसी मिलता है। मतलब मेरे को पता है जहां पे मैंने काम किया उसमें इतने बिजनेस वॉल्यूम में पैसा तो छोड़ो, बाकी क्या और भी क्या मिलता है। तो उसमें कंपनी स्पॉन्सर्ड उसको डीबीसी प्रोग्राम मिलता है विद लंच, हाई टी, अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर। तो उसका एक रिस्पेक्ट भी हो गया कि भाई आपने अचीव किया। बट ये एक डेप्थ बिल्डिंग ब्लॉक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, वैसे तो आरबीसी है लेकिन इस समय एनबीसी चल रहा है। और एनबीसी भी मतलब अब ये सोचो कि ये जितने प्रोग्राम्स हैं, एवन एकेडमी अपना काम कर रही है, बट ये भी एवन एकेडमी का है, डीबीसी है, एनबीसी है, अभी भी 3 महीने का प्रोग्राम है, आप में से काफी लोगों को पता होगा। और जितना अनुभव है इस इंडस्ट्री में इंडिया से बाहर भी, आई डोंट बिलीव, ये शायद इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। इतने कम पे कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड कर रही है कंपनी,
एंड वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हस्बैंड एंड वाइफ दे विल बी टुगेदर, हम जर्नी करेंगे तब भी साथ रहेंगे, और 3 नाइट 4 डेज इन गोवा। तो कहते हैं कि एक फैमिली ने जो सोच लिया ना, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसके बाद आरबीसीए 2 नाइट 3 डेज होता है नहीं, वो हर 90 डेज पे होता है। तो ये लीडरशिप का एक और पन्ना। तो आप ये सोचो कि पहला काम अगर मैंने स्टार्ट करना है तो मेरा ये होना चाहिए कि मेरे को डीबीसी क्वालिफाई करना चाहिए। कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप इज, मेरे को अभी जैसे काफी लोगों के पास चांस है, आई डोंट नो, अपनी वर्टिकल एलेवेंस से आप पता कर सकते हैं कि एनबीसी कैसे क्वालिफाई करना है। आई टेल यू, डोंट मिस इट, डोंट मिस इट। मैं एक 2000 में एक सेमिनार में अटेंड करने गया था, इंडोनेशिया बाली में। दैट टाइम आई पेड 51,000, और वो ये पैसा था जो मेरी पूरे महीने की इनकम थी 2000 में। तो लोगों ने इतना भी पे किया है, आपको कुछ नहीं पे करना। जो आप स्ट्रक्चर से बिजनेस बिल्ड कर रहे हो उसके पैसे भी आपको मिल रहे हैं, बट इट इज एडिशनल अवार्ड। एंड बी पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल एनबीसी। इंडिया के अंदर भले 28 साल हो गए, और आपको प्राउड फील होगा कि आप इसका पार्ट रहे हैं। एंड आरबीसी है और उसके बाद आईबीसी है। तो ये सब अलाइंड हैं डेप्थ बिल्डिंग के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी। और जितना मैंने इसको समझा है, चाहे डेप्थ बिल्डिंग का हो, डेप्थ बिल्डिंग के लिए किसी कंपनी में, जहां तक मैं एमएनसीज को ज्यादा जानता हूँ, वहां पे ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब चीजें करने के लिए आपको अपने अंदर एक चीज मान के चलो, ये एवरेज आप चढ़ते हो चढ़ सकते। यू वोंट बिलीव, मेरे में से एक एवरेज चढ़ना भी है आने वाले टाइम पे। क्योंकि मेरे को ऊंची चीज चैलेंज करती हैं, बट मेरे को पता है, पता नहीं क्या होता होगा, बट मेरे को वन स्टेप एट ए टाइम। जो प्रोफेशनल माउंटेनियर है वो जल्दी चढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, बट वन स्टेप एट ए टाइम। और हमारे पास एग्जाम्पल भी है कि कैसे कैसे लोगों ने एवरेस्ट चढ़ा है, और जैसे लोगों ने एडवर्स सिचुएशन के अंदर एवरेस्ट को कनकर तो नहीं करना चाहूंगा, मतलब उन्होंने उसको स्केलिंग किया। तो मेरे को लग रहा है ये हो सकता है। तो एनीवे, एनबीसी क्वालिफाई करना इतना काम नहीं है। टेक थिंग्स वन स्टेप। भी चढ़ते हैं, 24 सीढ़ी है, तो बहुत तेज चढ़ने वाला होगा तो 2 चढ़ लेगा, 3 वो भी नहीं चढ़ पाएगा। आपके लिए एक स्टेप पॉसिबल है। टेक वन स्टेप एट ए टाइम, एंड वन फाइन डे यू विल बी देयर वेयर यू रियली वांट योरसेल्फ टू बी। ओवर टू यू। थैंक यू रावत सर, आपने बहुत डिटेल में इवन एकेडमी का एटलीस्ट आई बिलीव 6 महीने का एक स्केड्यूल अपने बताया, जहाँ पे हम अपने आप को अलाइन करके ये सब कुछ सीख सकते हैं। और ऑन बिहाफ ऑफ A1 एकेडमी हम अपने सारे रिसोर्स पर्सन का, जो हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बाकी तमाम रिसोर्सेस, स्टेट विंग्स के सारे रिसोर्सेस, उन सब पे एक्नॉलेजमेंट करता हूँ कि ये एक सिस्टम है जिसमें मैनेजमेंट इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट, बट देर आर सो मेनी वंडरफुल रीजन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल नॉलेज, वो इस A1 एकेडमी का हिस्सा है। तो ये एक फुल प्रूफ एकेडमी है जहाँ पे सिलेबस हमारे नीड बेस्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई गई है। अपने आपको बेल करने के लिए बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात किया। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सोनम मैम, अगेन कमिंग टू यू। अपने आप को बेल करने का मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हेल्थ, और दूसरा होगा अपियरेंस। अगर बहुत अनफिट दिखता हूं मैं, हेल्थ की प्रोडक्ट शायद से सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर हम इस बिजनेस के रियल हाबू न्यूट्रिजेनिक्स के अगर हेल्थ प्रेन्योर्स या फिर उसको रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरी हेल्थ का बिल्डअप और मेरी पर्सनल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए? सर ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सबको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके किसी के घर पे घुसने से पहले आपका पेट घुस रहा है ना, सामने वाला कभी आपकी नहीं सुनने वाला। आप खुद हाइजीन नहीं दिख रहे, अपीयरेंस में हाइजीन आता है। सबसे पहले आपकी बॉडी फिट है कि नहीं, आप तंदुरुस्त दिख रहे हैं कि नहीं, और आपकी तंदुरुस्ती आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी में तुरंत झलक जाती है। आप साफ दिख रहे हैं कि नहीं, हाइजीन दिख रहे हैं कि नहीं, आपकी ग्रूमिंग आती है उसके अंदर।
आपकी अपीयरेंस में आपके ड्रेस आते हैं। मेरा सीनियर मेरे को एक लाइन बोलते थे कि सोनम, बड़ा आसान तरीका है अपीयरेंस को समझाने का, सामने वाले से बस एक नंबर ऊपर कपड़ा पहनना। मतलब मैं इसको समझ नहीं पाई, तो तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं ये नहीं बोल रहा कि 3 लाख की जीन्स पहननी है, 5 लाख का टी-शर्ट पहनना है। 5 लाख का चश्मा लगाना है और 3 लाख का पेन पकड़ के लिखना है। मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी पहने, धुले हुए कपड़े पहने, आयरन किए हुए कपड़े पहने। अब जब आप किसी से मिलने जा रहे हो तो वो तो एज़ अ बिज़नेस नहीं आए ना मिलने आप, बट आप एज़ अ बिज़नेस तैयार होकर गए हो मिलने। तो आपने साफ शर्ट पहनी है जो आयरन की हुई है, आपने साफ पैंट पहनी हुई है जो आयरन की हुई है, आपने अच्छी एक बेल्ट पहनी हुई है, आपके पास एक अच्छा हाइजीन बैग है, आपने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, डायरी है, पेन है, टूल्स हैं। तो जब आप ये प्रेज़ेंट करोगे तो आपकी अपीयरेंस सामने वाले से 1 नंबर प्लस ही होगी, क्योंकि आप पूरे प्रिपेयर होके गए हो और सामने वाला आपकी बात सुनने से पहले आपको देखता है ऊपर से नीचे। तो जब वो आपको एक बार ऊपर से नीचे देखे ना, तो आप, मैं नहीं कह रही बहुत सुपर डुपर एकदम स्मार्ट सलमान खान, शाहरुख खान लगने चाहिए, बट आप एक डिसेंट पर्सन ज़रूर लगने चाहिए। आप एक ठीक-ठाक पर्सन ज़रूर लगने चाहिए। और अगर ऐसा होता है, फीमेल के लिए भी ये चीज़ मायने रखती है कि वो भी जो है ना एक राइट ड्रेसअप रखे, एक एक लाइट सा मेकअप रखे, बहुत हेवी मेकअप की जगह, एक नॉर्मल अपीयरेंस है ना, एक एक ऐसे कपड़े जिस कपड़ों को हम पहन के किसी के घर पे भी बैठ सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ों का जब हम ऑल ओवर ध्यान रखते हैं, डेफिनिटली धीरे-धीरे हम अपने बिज़नेस को बिल्ड कर लेते हैं सर। तो मेरी तरफ से हेल्थ नंबर 1 होनी चाहिए, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे लगता है सर, पहले लोग एक्सरसाइज़ करते थे, नहीं करते थे, उनमें से मैं भी थी। हेल्थ इंडस्ट्री में मैं बहुत साल से हूँ, लेकिन जो अब मैंने जो एक कमिटमेंट करके कि भाई मुझे योग करना है मतलब करना है, भले मैं 15 मिनट करूँ, उससे मुझे बहुत फ़र्क दिख भी रहा है अपने ऑल ओवर हेल्थ पर, मुझे बहुत अच्छा फ़र्क दिख रहा है। खाने के बाद मुझे 15 मिनट टहलना है मतलब टहलना है। मुझे रात 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। जब मैं इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ऑल ओवर इंटरनल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो हम ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, कुछ अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करें, हम अपने हेल्थ पे काम कर जाएँगे। थोड़ा-सा अपीयरेंस पे ध्यान रखें, नहीं हो तो गूगल बाबा की जय। आप अपने आप को एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर, हेल्थप्रेन्योर बनाने के लिए क्या-क्या करें डेली? आपको गूगल बाबा बहुत कुछ बता देगा, चैट जीपीटी बहुत कुछ बता देगा। धीरे-धीरे फॉलो कीजिए, अगले 6 महीने में जो सर बोल रहे थे कि अपने आप को बिल्ड कर लो, बिज़नेस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सोनम मैम। और मुझे लगता है लोग ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम कोई पर्सनल केयर, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोग हमारे स्किन देखते हैं और वो जज करते हैं कि ये यूज कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, दिनेश सर, दो और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, स्किल एंड एटीट्यूड। तो हम जब अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, हमारी स्किल्स कैसे बिल्ड हो और हमारी एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? बहुत ही सही सवाल है सर। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे बिजनेस बिल्डर्स हैं, आईबीएस हैं, जो आज सेशन को सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे एग्जांपल्स थोड़े से रियलिस्टिक होते हैं और थोड़ा ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से निकल के आया है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में जैसे एक एक चीज हुई कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ आर्ट और साइंस। तो डायरेक्ट सेलिंग इज अ साइंस, जहाँ पे हम कुछ सेट ऑफ नॉलेज और स्किल के कुछ चीजें हम सीखते हैं। बट हाउ यू अप्लाई देम, इट्स कॉल्ड द आर्ट। आपने कुछ फंडामेंटल सीखे बिजनेस के, कि आपको लिस्ट बनाना है, आपने इनविटेशन करना है, आपने प्रेजेंटेशन करनी है, वो नॉलेज आपने ली, प्रोफेशनल नॉलेज हमने ले ली हमारे यंग फ्यूल के बारे में। इस दिस बिजनेस इज नोन एज आर्टिस्टिक इंडस्ट्री। दिस इज अ आर्टिस्टिक इंडस्ट्री वेयर यू हैव टू परफॉर्म। आपको डेली परफॉर्म करना है। मेरी ये 1000वीं और 1 लाखवीं प्रेजेंटेशन हो सकती है, लेकिन जिसके साथ मैं आज मिलने वाला हूं उसकी पहली प्रेजेंटेशन है। तो मैं जब उसके सामने प्रेजेंट करूं, आई हैव टू बी प्रेजेंट माई सेल्फ लाइक जो मैंने पहले प्रेजेंटेशन के अंदर में एनर्जी डाली थी, जो मेरा एटीट्यूड पहली प्रेजेंटेशन में था, जो मेरी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन थी, या जिस तरीके का एटीट्यूड मेरा वहां पर था। तो मुझे कल की जो मीटिंग करने के लिए जाना है, वहां पर भी मैं उस तरीके से ही बिहेव करूं कि ये सामने वाले के लिए एक लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। जैसा मैम ने कहा कि आपका हेल्थ और अपीयरेंस वहां पे मैटर करेगा, आपका स्किल एटीट्यूड वहां पे मैटर करेगा।
लोग कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट पीपल जज अ बुक बाय इट्स कवर। दैट्स वाई जो वो रेलवे स्टेशन के ऊपर बुक स्टॉल लेके खड़े होते हैं, वो हम सब उसके पहले फ्रंट पेज को देखने के बाद ही वो जब अट्रैक्टिव जैसा लगता है कि ठीक है इसको पढ़ के देखते हैं, पहली लाइन जो उसकी कैची लगती है, तभी उसको हम खरीदते हैं। वो लाइन उसमें अंदर क्या लिखी है, वो क्या सिखा करके जाएगी, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट पीपल जज बुक बाय इट्स कवर एंड यू आर द बुक कवर। एस्टोनिया का कौन सा चैप्टर निकलेगा, वो आपको देखने के बाद में वहां पे समझ में आएगा। मैंने ये सीखा है इन दिस बिजनेस बिकॉज इट इज एन आर्टिस्टिक इंडस्ट्री, यू हैव टू परफॉर्म डेली, और वहां पे आपका स्किल एटीट्यूड हाई होना चाहिए। लेट सपोज अभी मैंने 2 मिनट पहले बात करी, नॉलेज आपको लेनी है 100%, बट उस 100% नॉलेज का आपकी परफॉर्मेंस में, आपकी सक्सेस में, और जो भी आप इम्पैक्ट किसी की लाइफ में क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, उसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली 20%। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेज 20% लेके जाना है, नहीं। वो जो नॉलेज हमने ली है, हमारे पास में जो नॉलेज एवन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिली, और जो हमने नॉलेज का मतलब मैं प्रोडक्टों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो हमने नॉलेज ली हमारे 4 बेसिक्स के बारे में, वो सिर्फ 20% ही काम आएगा। 80% क्या 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 काम आएगा? 80% काम आएगा हाउ यू अप्लाइंग दोज बेसिक्स, आप उस नॉलेज को अप्लाई कैसे कर रहे हैं बेसिकली। सो वो जो नॉलेज हमने ली है दैट इज द साइंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एंड हाउ यू अप्लाई दैट द आर्ट, वो एक कला है बेसिकली। और हर किसी की अपनी एक कला है उसको प्रेजेंट करने की। तो वहां पे स्किल और एटीट्यूड का कॉम्बिनेशन काम आता है। वहां पर भी 20% स्किल, 80% में से भी 20% स्किल एंड 60% एटीट्यूड। जब मैं नया था इस बिजनेस के अंदर में, नॉलेज मेरी 20% जो थी वो बहुत कम थी, मेरे पास एटीट्यूड अच्छा था। तो कहीं पर मुझे किसी बात का जवाब नहीं आता था तो मैं उससे बहुत पोलाइटली ये बोलता, सर मुझे इसका जवाब नहीं आता है, मैं अपने सीनियर से पूछ के जरूर आपसे दोबारा मिलूंगा। मैंने कभी गोल गोल बातें करने की कोशिश नहीं करी, मैंने कभी किसी को बरगलाने की कोशिश नहीं करी। सो दैट इज माई एटीट्यूड। एक एटीट्यूड तो ये भी कहता है कि बस मुझे यहाँ बैठ करके जवाब देना है। एक बहुत प्यारा सा एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे एक फ्रेंड को मैंने साथ में इस बिजनेस में लेकर के आया। वो मेरा एकदम चाइल्डहुड फ्रेंड था, हम 6th क्लास से साथ में थे। और मुझे देख करके और मेरी जो प्रोफाइल सोशल मीडिया पे देख करके उसको लगा यार मुझे दिनेश के साथ बिजनेस में जाना चाहिए, तो ही एंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री। शुरू शुरू के 1-2 महीने थे, वो मुझे अपने एक वीर जी के पास में ले गया। पंजाबी में वीर जी कहते हैं बड़े भाई को। तो वहां पे जाकर के बस मैंने उसको इतना बोला था कि देख कोई भी वो सवाल करे, तुझे चुप रहना है और सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ। तो अब वो कुछ ऐसे सवाल करें कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, अरे ये तो प्रोडक्ट ऐसी होते हैं, कंपनी ऐसी होती है, और जो भी सवाल चलते हैं जनरली वो, तो मैं चुप रहा, मैं हाँ जी सुन रहा रिस्पेक्ट के साथ में। तो उसने एकदम से बोलना शुरू कर दिया। जैसे ऐसे मानिए कि अभी सोनम मैम ने मुझे बोला 1 2 3, तो मैंने बोला 4 5 6। मैम ने मुझे बोला ABC, तो मैंने बोला DEF। यहाँ से सवाल आया, यहाँ से जवाब। तो मतलब इतना वो प्यारा मेरे लाइफ का एक 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 कॉन्ट्रास्ट है इसको समझने के लिए। आपको पता है उनका रिप्लाई क्या है सामने से? यार तेरे को तो कंपनी ने तोते की तरह रटा के भेजा है। उनका सवाल सही था, उसका जवाब भी सही था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों में कुछ गलत नहीं था। जस्ट एक चीज का फर्क था, वो था वो 3 सेकंड का पॉज, और उसको बोलने का तरीका। तो वो स्किल एंड एटीट्यूड है जो हम कहते हैं ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो वो जो एक्स्ट्रा चीज जो जुड़ रही है ना साथ में, सर दैट इज स्किल एंड एटीट्यूड। तो जो इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे लगता है कि मिरेकल्स क्रिएट करेगा, अगर उस नॉलेज को परस्यू करके अगर आप परसीव कराना सीख गए लोगों के साथ में, that is the miracle. So this is all from my side. Knowledge is the science of the business and skill and attitude is the art, how you pursue that. Thank you so much for asking this question. थैंक यू दिनेश सर। दो एस्पेक्ट और होता है जब हम अपने आप को बिल्ड कर रहे होंगे, जैसे अभी आपने नॉलेज के बारे में बताया, इसके साथ एक और चीज आएगी कैरेक्टर, जो मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग में बहुत मायने रखता है। रावत सर, बिगिनिंग में लोग अपने कैरेक्टर को और अपने नॉलेज बेस को कैसे बिल्ड करें ताकि वो एक बहुत अच्छा भविष्य यहाँ पे बना सके? दिनेश कैरेक्टर जी की एंड बात नॉलेज। दिनेश जी की बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना। और ये कहा जाता है कि इससे पहले मैं, जैसे इन्होंने बताया, मैं भी एक स्टोरी बताता हूँ, शॉर्ट सी स्टोरी है।
कि जो लर्निंग है दैट नेवर स्टॉप्स। तो हम 99 में जब इंडस्ट्री में आए तो ठीक है, एज भी थी, एक्साइटमेंट भी था, और एटीट्यूड ये था कि भाई हमारे से पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं। ठीक, दैट वे वी केम इन द इंडस्ट्री। और जिसको प्लान दिखाते थे उसको ना बोलने का मतलब उसको हम अच्छे खासे जैसे भी बोलना चाहिए, आप समझ सकते हैं। किसी ने ज्वाइन किया, वो मीटिंग में नहीं आया, उसको मैं बोलता था तुम्हारे बस की बात नहीं है, बंद करो इसको। बट इस रास्ते में कहते हैं ना, कभी जाता है तो एनी हाउ अ वेरी सीनियर पर्सन, ही वाज अ कर्नल इन आर्मी, और उन्होंने एनएसजी के पहले कमांडो को ट्रेनिंग दी थी, और मेरी जितनी एज होगी उससे ऑलमोस्ट डबल थी उनकी। अब वो बिजनेस में आ गए, अब क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे और रेस्पेक्ट वाली बात थी, तो अब वो कुछ बात हम कहें वो ना करें तो चुप, क्या बोले। इस बीच में एक किताब मिली डेल कार्नेगी की, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो ये समझ में आया कि भाई साहब हम तो इस इंडस्ट्री के लायक थे ही नहीं। अगर कर्नल साहब स्पॉन्सर ना होते तो हम बदलते ही नहीं। हालांकि उन्होंने क्या किया बिजनेस में, दैट्स ऑल स्टोरी पार्ट। बट कई बार ऐसी चीजें होती हैं। तो बेसिकली आपने जो मेरे को बताया कि जो दो चीजें हैं, नॉलेज और करेक्टर। और करेक्टर, पर्टिकुलरली जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जो मल्टीनेशनल में करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत फोकस होता है। जहां तक मेरा अनुभव है, मे बी राइट और नॉट रॉन्ग, मे बी रॉन्ग, तो इसके बारे में बात ही नहीं होती। तो मेरा अपना मानना ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में इंडियन जो चैप्टर है उसकी फाउंडेशन ही विदाउट करेक्टर रखी गई। मतलब आई एम वेरी स्ट्रेट अबाउट दिस, कि भाई अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हूं तो मेरे को भाई प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। तो एनीवे, एनएफएल में डॉक्टर विक्रांत जी ने बताया था कि जो कंपनी है उसके पास वेबसाइट और प्लान है। तो बेसिकली जो कंपनी रजिस्टर्ड है, एज मैं तो उसको स्यूडो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोलता हूँ। तो इज बेसिकली मार्केटिंग कंपनी, इट्स नॉट अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो अगर ऐसा होगा तो उसमें करेक्टर की बात होगी नहीं। और मल्टीनेशनल कंपनीज करेक्टर की बात इसलिए करती थी, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग एट द ओन एंड, चाहे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे उनका मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे रिसर्च हो। तो मैं बार बार पहले भी मैंने बताया कि हम सभी इंडियंस को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। पहली बार कोई इंडियन कंपनी है जिसको हम कहते हैं इट इज नॉट इन एनी केस लेस देन एनी मल्टीनेशनल। तो अब हम यहाँ पे करेक्टर की बात कर सकते हैं। अब कैरेक्टर में काम आता है, किसी मामले में भी बोला जाता है कि भाई अगर हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो क्या चीजें मायने रखती हैं। एक कैरेक्टर तो कार्डिनल डिसाइड करता है। तो कायदे से कहा जाता है कि कोई भी काम करें, आप अगर टीवी भी खरीदते हो तो ना उसमें पहले तो मैनुअल ब्रोशर आता था, अब तो वैसे ही आ जाता है ऑनलाइन टाइप का। तो उसमें डूज एंड डोंट लिखे होते हैं। तो जो टीवी खरीदता है वो डूज बाद में पढ़ता है, डोंट्स पहले पढ़ता है। ठीक। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी डोंट्स लिखे हुए हैं। डोंट्स का मतलब है जो कार्डिनल रूल है। तो सवाल उठता है कि आपको डिसाइड करना है कि भाई कार्डिनल रूल्स जो है वो क्या बोल रहे हैं, ये मेरे को फॉलो करना है। यही करेक्टर बिल्डिंग का पार्ट है। उसमें लिखा गया है कि भाई कुछ भी काम करने से पहले, क्योंकि आप नए हैं, मैं नया हूं, तो मेरे को किसी से पूछना चाहिए जो मेरी वर्टिकल एलओएस में आता है, कि उसको एक्सपीरियंस है। भले कल अपनी मर्जी से करो, बट एक बार पूछ तो लो, सलाह फ्री में मिल रही है। हम्म। ठीक। दूसरा ये होता है कि भाई यहाँ पे मैं बड़ा ओपनली बता रहा हूँ, पहले 6 महीने में वी रियली हर्ट ईगोज ऑफ मेनी मेनी पीपल इन इंडिया। हम्म। और ईगो क्या था, भाई तुम बताओ कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हारे को कितनी तनख्वाह मिलती है, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है, ट्रू। नहीं करना है, किनारे हटो, ऐसे वाला साथ था मेरा 6 महीने। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये कार्डिनल रूल जब हमने लेट समझे 6 महीने के बाद, तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ, पहले समझो भी आपको मेरे को कोई हक नहीं है, वो आपसे पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, एज है, तो नेवर एवर हर्ट
किसी का ईगो करने का अधिकार ही नहीं बनता हमारा। वी आर इन अ पीपल्स बिजनेस। तो ऐसे कुछ करके है जो है। अब जो दूसरा कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो मैं उसको बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आप एक चीज ध्यान रखिए और पहली बार जल्दी समझ जाएंगे तो बढ़िया है, कि आपकी वॉक एंड टॉक सेम होनी चाहिए। राइट। बस इतना ही मैं कहता हूँ, वॉक एंड टॉक सेम होनी चाहिए। और जैसे सोनम जी भी बताया, आई जस्ट क्रॉस 60, स्टिल माई ऑल द बॉडी वाइटल साइंस आर परफेक्ट। वंडरफुल। मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। अमेजिंग। मेरा BMI कम्स अराउंड 24.5, और मेरी कोशिश है कि एक दो कम किया जाए इसको। तो मैंने वेरी मॉर्निंग नाइस। में रिगरस वॉक शुरू कर दी है। ठीक, तो वंडरफुल। ऐसा कुछ चीजें हैं। तो अब मैं किसी को अगर हेल्थ के बारे में बताऊं, क्यों नहीं सुनेगा? बिल्कुल। बिल्कुल तो सुनेगा। ये भी एक करेक्टर बिल्डिंग है। तो अब सोनम जी ने तो देसी भाषा में बताया कि भाई वो पहले घर के अंदर पता नहीं क्या बोला, जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले चेक करो भाई। अब अगर आप हेल्थ की बात कर रहे हो तो किसी कोई भी बात करने से पहले वो ये सुनेगा, आपको देखेगा पहले। राइट। देख, अब देखोगा तो पहले, अगर मान लेते हैं सपोज आपका BMI गड़बड़ा रखा है, कोई बात नहीं, इट्स पास्ट। तो अगले 90 दिन ट्राई करो कि भाई इसको ठीक करना है। एग्जैक्टली। ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, दो सीढ़ी, दो 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 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, आई नेवर यूज लिफ्ट। राइट। और मेरे साथ जो चलते हैं, मैंने उनको भी पता है कि मैं कभी एक स्टेप एक बार नहीं चलता। तो फिर भी वॉक द टॉक हो गई ना। हम्म। इसका मतलब है कि हमने आज से नहीं, पहले 2 साल में नहीं, 26 साल से वी आर लिविंग विद द न्यूट्रिशन। यस। तो वो चीज अगर आप करते हो तो डायरेक्ट सिंह बड़ा सिंपल काम था। आपको वही बोलना है जो आप कर रहे हो, और आपको जो सोच रहे हो वही आपको करना है। दैट्स अबाउट द करेक्टर बिल्डिंग। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरे को भी बड़ा दुख लगता है, कभी गुस्सा भी होता है, आ जाता है कि लोग बिजनेस में नहीं आते हैं, देर एक्सपेक्टिंग कि दोनों टीम में कुछ अच्छे बंदे आ जाए। भाई ऐसा तो हुआ है पहले भी, और हमने भी देखा है कि जिनके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कई बार उनके बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिख जाते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, लॉयर्स बनते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम। यस। देखिए, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, बट पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने समझ में आ गया कि भाई साहब, इनको सिस्टम पे कनेक्ट करना है बच्चों को। तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई अपने बच्चों को, अपनी जो भी उनके पॉसिबिलिटीज थी, कि उनको अच्छी एजुकेशन दी, उनको इंस्पायर किया। आई एम वन ऑफ देम। मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं थी, और अपने जमाने के मेरे फादर ही वाज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उस जमाने में ऐसे ही होता था, कोई बात नहीं। तो मेरे को कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा अच्छा लगता था बचपन में। और मेरी पढ़ी लिखी जो मदर थी, अब ईश्वर जैसे धरती पे नहीं है, तो पहचान जाती थी कि ये कॉमिक्स पढ़ रहा है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया उसको कैसे पता चलता था मैं कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, और शी रियली वांटेड कि ये कॉमिक्स ना पढ़े, पढ़ाई करे। इसका मतलब मेरी उस मदर को ये पता था कि इसको अगर ये पढ़ने में ठीक है तो उसको पढ़ना ही चाहिए। तो इतना, कई बार जो बहुत आज की डेट में तो नहीं कह सकते, बट मे भी हो सकता है आज भी हो, पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या बहुत ज्यादा इकोनॉमी, तो उनको समझ में आता है भाई हम नहीं कर पाए। अपने बच्चों को हमने एजुकेशन सिस्टम पे कनेक्ट करना है, उनको एजुकेट करना है। तो वो अच्छा करते हैं, आपने कभी देखा होगा। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे है कि आप कैपेबल नहीं है, मे बी एकेडमिक्स का मामला हो, मे बी फाइनेंशियल हो, जैसे करदम जी ने भी बताया, हो सकता है पर्सनालिटी, दे कैन बी एन रीजंस। तो आपका एक स्ट्रांगली बिलीव होना चाहिए कि एवन एकेडमी इनको नर्चर कर सकती है, एवन एकेडमी इनको ग्रो कर सकती है। और उसको आपको क्या होना है कि एवन एकेडमी का प्रोमोटर बनना है। और एक और चीज बोल दो, देखो, जितने भी मैंने देखा था, जितने पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, वो अपने बच्चों को बताया बेटा हम नहीं पढ़ पाए, हम्म। आपके पास चांस है, आप पढ़ लोगे। राइट। तो इस बोलने में क्या शर्म है कि भाई मेरा, मैं तो हाई स्कूल पढ़ा हूँ, या मैं 12th का हूँ, मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, मैं बायोलॉजी में अच्छा नहीं हूँ, बट मैं आपको एक जगह बता रहा हूँ जहां से मैच कर जाएगा। है ना? एग्जैक्टली। तो A1 एकेडमी इज सो पावरफुल
कि अगर आप उसके केवल मतलब हर मेंटेन करते हो, आई टेल यू कि ये जहां भी आप और हम थे पिछले जितने समय में, मैंने मैच भी डॉक्टर विक्रांत जी का देखा है, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और इससे मेरे को बहुत सारी मोटिवेशन और मिली है कि मेरे को और क्या करना चाहिए करने के लिए। तो अगर आप इन पूरी चीज सिस्टम को इवेल्युएट में अगर प्रमोटर बनते हैं, प्रमोटर के साथ आप वहां रहते हैं पहले, ये नहीं कि आप यू आर द वन ऑफ द बेस्ट प्रमोटर, पता चला आप सोचो कि भाई दोनों ऑर्गेनाइजेशन बंदे आ जाएं, वो सीखते रहें और आप जो मर्जी करते रहो, दैट वोंट वर्क। आप डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है, किताब है इसके ऊपर, एक्सपर्ट विद ए ब्रीफ केस। आई होप आप में से काफी लोगों ने पढ़ी होगी, सोनम जी हंस रही हैं, उन्होंने पढ़ी होगी। वो कहती है, नाउ यू हैव अपॉर्चुनिटी टू स्पॉन्सर योर वीकनेस। ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप फाइनेंशियली जो भी हो या छोटी जगह रहते हैं, तो कि उसकी आपकी वीकनेस क्या है, वैसे बंदे बिजनेस में ला सकते हो, उस पर मेहनत करो एंड कनेक्ट देम और प्रमोट देम इवन एकेडमी, यू विल सी थिंग्स चेंजिंग। ये बहुत बड़ी बात है। तो टेक्निकली स्पीकिंग डायरेक्ट सेलिंग, अगर आप उसका एल्गोरिथम देखें, है बड़ा सिंपल। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब इसको आते हैं इसमें, तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम अपना ब्रेन यूज करते हैं। ब्रेन यूज करना चाहिए, बट इसको यूज करना चाहिए वेरी रैशनली विद ऑल द एनालिटिक्स। तुक्के में नहीं चलता कोई चीज। ठीक है जी, ओवर टू यू इस्फाकुल जी, नहीं हो सकता है ज्यादा थैंक यू टाइम। रॉबर्ट सर। सो वी आर टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन। आज एक आखिरी सवाल सोनम मैम आपसे लूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को। रॉबर्ट सर यहाँ पे है विथ अप्रोक्सीमेटली मोर देन 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। सोनम मैम ऑलमोस्ट अराउंड 12 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, और दिनेश सर ऑल्सो अनदर अप्रोक्सीमेटली 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। और इन्होंने अपने बिजनेस में सारे मॉनेटरी का जो भी एक गोल होता है वो सारे हासिल कर लिया, टीम को भी डेवलप किया। बट आई बिलीव आज भी ये अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, आज भी किताबें पढ़ते हैं, आज भी मॉर्निंग सेशंस करते हैं, आज भी प्रैक्टिस करते हैं। सोनम मैम, आपके लिए मेरा एक सिंपल सवाल है। अगर कोई अपने आप को बिल्ड नहीं करने की कोशिश करता है तो उनका क्या होगा? और आज भी आप लोग कैसे अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं? सर एक ना लाइन है, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। और ऐसा ही हमारे लिए भी। हमने जब इस इंडस्ट्री में आए थे 2010 में, जब हमने सीखा था, 2015 में चीजें अपडेट हुई, 2020 में अपडेट हुई, 2021 में गाइडलाइंस आ गए, कानून आ गए, आज 2026 है। लगातार चीजें बदलती जा रही हैं, तो अपडेशन बहुत रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज नोकिया को जैसे लोगों ने नो कर दिया, ऐसा हमें भी लोग नो कर सकता है। दैट्स वाई अपने आप को लगातार अपडेट करने के लिए एवन एकेडमी का दामन थामना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि वी आर इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, यस ऑफ कोर्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सीमाओं में ना रहें, राइट? तो एवन एकेडमी जस्ट लाइक दैट की नदी इसीलिए पूजनीय है क्योंकि वो अपने किनारों में बंधी हुई है। जिस दिन वो अपने किनारे तोड़ेगी, बाढ़ बन जाएगी, वो पूजनीय नहीं रहेगी। हम्म। सेम ऐसे ही हमें भी हमारे किनारे अपने बाउंड्रीज बनाने होते हैं, जिन्हें हम एथिक्स बोल सकते हैं, जिसे हम अपनी गुड प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं। और एवन एकेडमी समय समय पर, हम कभी थोड़े बहुत भटक भी रहे होंगे ना, तो जैसे हम एवन एकेडमी के साथ अलाइन होंगे, वो लाइक हमारे किनारे बना देंगे। फिर ऊपर से अपलाइन का दामन भी है हमारे पास, अपलाइन का भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। तो एक समझ लेते हैं, एक तरफ हमारी अपलाइन जो एज अ मेंटोर वर्क कर रहा है, एक तरफ एवन एकेडमी जो हमें पॉलिसीज, हमारी नियम कानून जिस पर हमें चलना है, वो बाउंड्रीज के साथ हम लगातार बहते जाएंगे। और एक जो मंजिल होती है नदी की, समुद्र में मिलना है, मिल जाती है। हमारी भी मंजिल है कि हमें सक्सेसफुल होना है, डेफिनेटली हम मिल जाएंगे। लाइक दैट से मैं किसी में एग्जांपल आता है रेलवे की पटरियों का, राइट? एक तरफ एक एक दो पटरियां हैं, उस पर रेल बहुत तेज दौड़ती है, और पटरियों पे दौड़ना बंद किया तो उसे हम रेल नहीं बोलेंगे, उसे एक्सीडेंट बोलेंगे। हम्म। और एस्टोनिया वन लाइक दैट, हम अपने आप को रेल मान लेते हैं, अपनी पटरियों को हम एक तरफ सीनियर और एक तरफ हम अपना A1 एकेडमी, दोनों को हम बांध के चलेंगे ना, तो हमारी जो एस्टोनिया वन में हेल्थप्रेन्योरशिप जर्नी है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। सहज सहज हो सकता है कोई 20 की स्पीड में चले, कोई 30 की स्पीड में चले, कोई 50 की स्पीड में चले, आज तो 150 की स्पीड में भी चलती है ना? और बुलेट ट्रेन आ जाएगा तो और तेज दौड़ेंगे। ऑफ कोर्स
बट हमें रहना पटरियों की सीमा में ही है। तो हमें हमारा सीनियर एंड A1 एकेडमी हमें हमारी दायरों को, हमारी सीमाओं को, हमारी पॉलिसीज को, हमारे एथिक्स को बहुत अच्छे से बनाकर चलती है। इसीलिए A1 एकेडमी का दामन थामे रखना है एट एनी कॉस्ट, और उसके लिए कुछ नहीं करना। जैसा हमें दीपक सर ने बताया, मंडे से लेके संडे तक आते रहना, अपनी काउंसलिंग होती रहेगी। डीबीसी, एनएफएल, हमारा आरबीसी, हमारा एनबीसी, ऑफ कोर्स एक समय बाद आप आईबीसी में भी चलेंगे, आईबीसी, इन सबको हमें कनेक्ट करके रखना। विद दिस सर, थैंक यू सो मच। it was really a wonderful session. मैंने भी बहुत कुछ सीखा और पता चलता कि डायरेक्ट सेलिंग को हम जितना थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाइड समझते हैं, एक दो प्रोडक्ट इसका प्रमोशन करो, बट अगर हम बहुत बड़ा बिजनेस लेगेसी बनाना चाहते हैं, एम्पायर करना चाहते हैं, सो इट टेक्स सो मेनी थिंग्स इनटू इट। और आज हमने मोटा मोटी उन सारी चीज़ों के बारे में बात किया, और रियली आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि इतने डिटेल में बारीकी से हमने बात किया। आई बिलीव हम सब इस बारे में जरूर सोचेंगे कि हमें अपने आप को बिल्ड करना है, एंड इट हैज टू बी इनटू सो मेनी पैरामीटर्स। अगर हमने बिल्ड कर लिया, हमारा बिजनेस भी बिल्ड हो जाएगा। सो इट वाज रियली नाइस टू हैव यू ऑल द स्पीकर्स हियर, रावत सर, सोनम मैम एंड दिनेश सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीवन। शुभ रात्रि।